हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। प्रोटोकॉल ऑफिसर के 4 पद, लिपिक के 169 पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 3 पद, प्रोसेस सर्वर के 77 पद, चपरासी ऑर्डिनरी चौकीदार कम सफाई कर्मचारी के 94 पद, माली के 3 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के 3 पद और ड्राइवर के 4 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। प्रोटोकॉल ऑफिसर पद हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या परास्नातक की डिग्री रखता हो। लिपिक पद हेतु उम्मीदवार के पास में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट पद हेतु उम्मीदवार स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रखता हो। प्रोसेस सर्वर के पद हेतु उम्मीदवार 12वीं पास किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। चपरासी चौकीदार कम सफाई कर्मचारी पद हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। माली के पद हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक पास होना चाहिए और उम्मीदवार स्टेनोग्राफी के क्षेत्र में अनुभव रखता हो और उम्मीदवार टाइपिंग के क्षेत्र में भी ज्ञान रखता हो। ड्राइवर के पद हेतु उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार के पास में वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 340 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और अन्य सभी वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 190 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन की प्रारंभ तिथि 14 सितंबर 2022 रहेगी और आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए पद के अनुसार अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पदों का विवरण है। नॉन एग्जीक्यूटिव पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें पद रहेंगे इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रेड 4 के पद, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ग्रेड 4 के पद, इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I ग्रेड 4 के पद, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशंस ग्रेड 4 के पद और टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 के पद हेतु आवेदन आमंत्रित हैं। पदों की कुल संख्या है 56।
पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार संबंधित विषयों में डिप्लोमा या ITI पास किसी भी संस्थान से होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु उम्मीदवार की 26 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन प्रारंभ की तिथि 12 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2022 रहेगी। पदों के लिए वेतनमान इंजीनियरिंग असिस्टेंट पद हेतु उम्मीदवार को रुपये 25,000 से लेकर 1,05,000 रुपये मासिक वेतनमान और टेक्निकल अटेंडेंट पद हेतु रुपये 23,000 से लेकर 78,000 मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 20 पद, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 10 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 10 पद, सिविल इंजीनियरिंग के 10 पद हेतु स्नातक अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के तहत 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संबंधित विषयों में स्नातक की डिग्री रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की अधिकतम आयु पद के अनुसार 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग और भूतपूर्व सैनिक वर्ग से संबंध रखते हैं, उन्हें आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को वेतनमान रुपये 11,100 मासिक स्टाइफंड के तहत मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 73 पद, एडिशनल इंजीनियर के 154 पद और डिप्टी एग्जीक्यूटिव के 103 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक की डिग्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संबंधित विषयों में रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु एग्जीक्यूटिव और एडिशनल इंजीनियरिंग पद हेतु 40 वर्ष और डिप्टी एग्जीक्यूटिव पद हेतु 38 वर्ष निर्धारित की गई है और इन पदों के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 57 वर्ष निर्धारित की गई है। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को रुपये 800 और GST देना होगा और आरक्षित वर्ग के संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को रुपये 600 और GST उम्मीदवार को देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन प्रारंभ की तिथि 11 सितंबर 2022 और आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2022 रहेगी। पदों के लिए वेतनमान
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद हेतु उम्मीदवार को ₹81,695 बेसिक के तहत मासिक वेतनमान दिया जाएगा और एडिशनल इंजीनियरिंग पद हेतु उम्मीदवार को ₹67,780 मासिक बेसिक वेतनमान दिया जाएगा और ड्यूटी एग्जीक्यूटिव पद हेतु उम्मीदवार को ₹61,830 बेसिक मासिक वेतनमान के तहत दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये फेसबुक ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप हमें मैसेज कीजिए। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।